शरीर में जब हम प्रवेश करते हैं तो फिर उससे बाहर आके, क्योंकि उसके ऊपर वर्किंग शुरू होती है, तो वर्किंग में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे हमने रिकैपिचुलेशन में भी जो प्रैक्टिस है वो टाइम लगता है। तो हम जिस दिन भी ऐसा प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फील वेरी लाइट, यस। बिल्कुल हल्कापन लगेगा जब हम, हल्कापन का मतलब ये है कि हम कॉन्शियसनेस में चले गए, सीधे कॉन्शियसनेस में पहुंच गए और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं लास्ट में। तो ऑटोमेटिकली हम ऊपर की तरफ तैरेंगे, है ना। क्योंकि सिर्फ मनुष्य योनि तक तो हम है नहीं। आगे जैसे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गैब्रियल, ना ऐसे परियों की जो कहानियां सुनते थे, हमें भी तो उधर जाना है अभी। और वो जब तक नहीं जा सकते जब तक हमने विचारों को पकड़ के रख रखा है, जब तक हमने वो विचारों के बोझ के नीचे दबे हुए अटैचमेंट्स के। कितने सारे विचार हैं, हम ऐसे तार की तरह इतने विचार है कि हमने हर एक को पकड़ रखा है। मतलब सीट क्या कोई हमारी ले ले उसमें भी परेशानी है, गिलास हमारा कोई ले ले उसमें भी परेशानी, कपड़ा कोई पहन ले परेशानी। हर चीज के साथ तो हम चिपके हुए हैं। कैसे उड़ेंगे ऊपर? उड़ने के लिए तो सब छोड़ना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाएंगे, है ना। तो एस्ट्रल बॉडी का इतना अच्छा है ये। बहुत साल पहले जब मैं इथरिक डबल पढ़ रही थी, ये जो मैंने आपके ग्रुप में डाला, उस वक्त मैं इन्हीं तरह के अनुभवों से निकल रही थी। और मुझे नहीं पता कि कैसे सीखा, मास्टर्स ने कैसे मुझे सिखाया एस्ट्रल बॉडी के बारे में, इथरिक डबल के बारे में। क्योंकि अंदर से ये लगता था कि कुछ तो है अंदर। मतलब 15 साल, 17 साल पहले की बात है। तो जब अंदर से ये एक्सपीरियंस होते थे, पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखता था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते थे। और एक टाइम ऐसा आएगा आप सबके साथ कि अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि रेगुलरिटी चाहिए, तो क्लियर वॉइस आ जाएगा। मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ, ऐसी बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए। क्लियर वॉइस होता है कि आपने आंख बंद की, आपको सब कुछ दिखेगा। ये ऐसी प्रैक्टिस, एवरीथिंग। और क्लियर वॉइस भी कई तरह का होता है। आप पूरे ब्रह्मांड को देखते हो, जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्म ऋषि होते हैं, ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं। क्लियर वॉइस आता है धीरे धीरे। पहले हम अपने रूम को देखते हैं, फिर धीरे धीरे वही हमारी अंतर्दर्शन की प्रैक्टिस अगर हम हर रोज करते हैं, तो फिर हमें दीवार के पार दिखता है। फिर दीवार के पार दिखते दिखते फिर हम और आगे तक पहुंच जाते हैं। महर्षि, महत्व, है ना। और फिर ब्रह्म ऋषि। फिर हम, जैसे गुरु नानक जी, स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म ऋषि थे। उनको पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर, लेकिन सब दिखता था कि आगे भी जैसा हम सोचते हैं प्रेजेंट में वैसा ही आगे मैनिफेस्ट होता है। तो उनको फ्यूचरिस्ट थे सारे हमारे ऋषि मुनि, सब फ्यूचरिस्ट थे। वो बताते थे, उनको पता लग जाता था कि आगे क्या घटना घट रही है। जैसे रॉ बुक, एक मैंने रॉ मटेरियल करके एक बुक बताई थी, उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि जीसस क्यों आए थे इस धरती पे, ना। तो ऐसे, मतलब हमें भी ऐसे ही सीखना है, अपने आप को इवॉल्व करना है, इसी परिवार में रहते हुए, इसी समाज में रहते हुए, ना, इसी दुनिया में रहते हुए हमें ये सीखना है। लेकिन बंधनों से तो मुक्त होना पड़ेगा ना। तो ये बंधन जो है, इनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। चलो, मेरे डॉग्स बाहर वेट कर रहे हैं, नाराज होके चला गया वो। हम्म। you, ma'am. अच्छा। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू डॉक्टर संगीता। लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है आपको देख के। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।
ठीक है, कल परसों 2 दिन, और हो सकता है थर्ड डे भी डीप मेडिटेशन में जाइए और प्रैक्टिस करिए। ओके। और दिन में जब समय मिले तभी, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी ना बड़ी सॉफ्ट होती है और ना नाजुक है वो। तो जैसे अभी हम अपने इमोशंस में पहुंच गए, ऐसे 5 मिनट जरूर से जरूर आप प्रैक्टिस करें। 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ चाहे, लेकिन बैठो जरूर, कि रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ना। वो करना है। हाँ जी, राजेश जी आप क्या कह रहे हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी को कि जो कल मैम ने लिंक भेजा था यूट्यूब पे एस्ट्रल बॉडी एंड ईगो का, वो सभी सुने। और वो पूरी सीरीज है, और एक सीरीज को बार बार सुने, तब कहाँ जाके समझ में आएगा, अदरवाइज ऊपर से चला जाएगा। तो उसको समझे, मैम ने इतनी मेहनत करके इतने इजी मेथड से बताया है। आप सभी सुनिए, सभी को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मैंने तो कल सुना 2 बार, तो बड़ा अच्छा लगा। तब इसको आप गहराई से समझ पाएंगे। ऐसे नहीं कि ग्रुप में आ गया, चलो देखा या नहीं देखा। ये जो साथ साथ जो प्रैक्टिस चल रही है ना, उधर से थ्योरी इधर से प्रैक्टिकल, ये तो मतलब अनमोल है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये मैडम ने अपनी इतने सालों की जो तपस्या है, वो उसका सार एक गठड़ी में बांध के दे दिया। ठीक है, और अगर हम उसको भी नहीं ले पाएंगे ना, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैंने एक ही हैं। बार सुना बट मेरे को लगा कि मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा अभी। मतलब कि एक ऊपर ऊपर की लेयर आई, दोबारा से या शायद तीसरी बार सुनेंगे तब वो बिल्कुल अंदर से ग्रास्प हो जाएगा। एक बार में सही कह रहे हैं, समझ में नहीं ये ना आता, मतलब कि एक थोड़ा ही हजार हो जाता है। 1,000 पेज की बुक है, इथरिक डबल। ये हाँ। कॉजल बॉडी एंड द ईगो जब मैं लिख रही थी, बोल रही थी, तो इसके हजारों पेज मैंने लिखे होंगे। और साथ में ऋग्वेद भी साथ में रखा था, कुछ पार्ट, क्योंकि उसमें ऋग्वेद का पार्ट भी है। तो जब जाके मुझे ये बात, आयुर्वेद में मुझे कभी समझ नहीं आया कारण शरीर क्या होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पढ़ा, इस बुक को, इथरिक डबल को और कॉजल बॉडी को, तब मुझे समझ आया, माय गॉड, ये कारण शरीर होता है। और कारण शरीर के रोग इसीलिए असाध्य बोले गए हैं, आयुर्वेद में तो किसी ने नहीं सिखाया मुझे। लेकिन जब हमारे कारण शरीर में इतनी नफरत कभी बैठ जाए, इतनी किसी से दुश्मनी हो जाए, तो रोग खत्म नहीं होते जल्दी से। ये बुक लिखती है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जो हमारी तो आयुर्वेद पूरा भरा ही पड़ा है इससे, कि कारण शरीर में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे ठीक नहीं होते जल्दी से। असाध्य रोग यही होते हैं, असाध्य रोग की एक लाइफ में आए और हम कई लाइफ तक, लाइफ टाइम तक, जैसे सुसाइडल, जो उसमें मैंने पढ़ा कि जो सुसाइड्स होते हैं, उनका सबसे लोअर एरिया होता है, ग्रुप होता है, कि जहाँ पे वो तरक्की नहीं कर पाती, वो सोल्स एक दूसरे को खींचती रहती है, नोचती रहती हैं। तो ऐसे, अब आयुर्वेद में जब मैंने पढ़ा था तब मुझे इस बात नहीं समझ आई थी, लेकिन जब मैं कॉजल बॉडी को पढ़ रही थी और इथरिक डबल को पढ़ रही थी, मतलब जो हम अंदर से हैं वही हम बाहर हैं। अंदर और बाहर, बाहर हम कितने ही मीठे बन ले, लेकिन जो अंदर है उसका ही मैन्युफैक्चरिंग आएगा हमारी बॉडी के ऊपर। मतलब उसके अंदर ये बात डबल इसीलिए लिखा गया, इथरिक डबल करके, कि आपकी सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है आपका, कि अंदर से जो है आपकी वो कॉपी बन रही है, और पेस्ट आपकी फिजिकल बॉडी वो पेस्ट है बिल्कुल। उसमें फिजिकल बॉडी में ज्यादा कुछ नहीं, खाने पीने से ऊपर नीचे जो थोड़ा बहुत होता है, तो उसमें खाने पीने की ज्यादा बात नहीं की गई है, उसमें तो सिंपल हमारी भावनाओं की और फीलिंग्स की बात की। ओके, थैंक यू, सॉरी, मैं तो अपने उसको सॉरी बोलूंगी, जाके नाराज बैठा। ओके, बाय।